इस कहानी की शुरुआत होती है एक सादी, छोटी और शांतिपूर्ण गांव से, जहां लोग अपनी साधारण जिंदगी जीते हैं। लेकिन इस गांव में कुछ ऐसा हुआ जो आज भी हर किसी की रूह को कांपने पर मजबूर कर देता है। ये कहानी है एक भूतिया शादी की, एक बस और उसके बारातियों की। इस कहानी को सुनने के बाद शायद ही कोई अंधेरी रात में अकेले सफर करने की हिम्मत कर पाए। ये कहानी मैं, सुरेश, अपने शब्दों में सुना रहा हूं। ये कहानी मेरी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव है। गांव से कुछ दूर एक पुराना मंदिर है। कहते हैं वहां किसी जमाने में एक शादी हुई थी जो कभी पूरी नहीं हो पाई। लेकिन उस मंदिर की सच्चाई कोई जानना नहीं चाहता। उस रात हम सब गांव के बाराती रामपुर से पड़ोस के गांव जा रहे थे। दूल्हे का नाम था रघुवीर और वह बेहद खुश था। हमने एक बस किराए पर ली थी। बस पुरानी थी, लेकिन ड्राइवर ने भरोसा दिया कि सफर आरामदायक रहेगा। बारात में करीब 25 लोग थे। गाना बजाना हो रहा था और सब अपनी मस्ती में खोए हुए थे। बस ने जैसे ही गांव से बाहर का रास्ता पकड़ा, अंधेरा बढ़ने लगा। रात का समय था और जंगल का रास्ता। दूर दूर तक सिर्फ पेड़ों की छायाएं थीं। जैसे जैसे हम मंदिर के पास पहुंचे, ठंडी हवा चलने लगी। कुछ बाराती ठिठुरने लगे। तभी एक बुजुर्ग ने कहा, इस रास्ते पर कभी किसी औरत को मत चढ़ाना, यह जगह अपशगुन है। करीब आधे घंटे बाद हमारी बस के ड्राइवर ने अचानक ब्रेक मारा। सब चौंक गए। मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा, एक औरत खड़ी थी। वह लाल साड़ी पहने हुए थी और उसके हाथ में एक फूलों की माला थी। ड्राइवर ने खिड़की खोलकर पूछा, कहाँ जाना है? औरत ने धीमे से कहा, मुझे मंदिर तक छोड़ दीजिए। बारातियों में हलचल मच गई। किसी ने कहा कि उसे चढ़ा लो, किसी ने मना किया। लेकिन रघुवीर ने कहा, किसी औरत को इस समय जंगल में अकेला छोड़ना ठीक नहीं। ड्राइवर ने दरवाजा खोल दिया। वो औरत चुपचाप बस में चढ़ गई और पीछे की सीट पर जाकर बैठ गई। बस जैसे ही मंदिर के पास पहुंची, हवा और ठंडी हो गई। खिड़कियों पर धुंध जमने लगी। बस के अंदर एक अजीब सी गंध फैल गई, जैसे जलते हुए बालों की। एक बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। तभी वह औरत अपनी सीट से खड़ी हो गई। उसने कहा, बस यहीं रोक दो, मेरा घर आ गया। ड्राइवर ने बस रोकी। औरत नीचे उतरी और मंदिर की ओर चलने लगी। लेकिन जैसे ही वह मंदिर के अंदर गई, वहां अचानक चारों तरफ अंधेरा छा गया। मंदिर से एक जोरदार चीख सुनाई दी। ड्राइवर ने घबराकर बस स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बस चालू ही नहीं हो रही थी। सब बाराती डर के मारे कांप रहे थे। तभी खिड़की के बाहर कुछ हलचल दिखी। वही औरत जो अभी अभी मंदिर में गई थी, अब वहां से गायब थी। अचानक बस की खिड़कियों पर किसी के पंजे दिखाई देने लगे। एक बाराती ने खिड़की खोलने की कोशिश की तो वह चीख पड़ा। उसके हाथ पर खून था। उसने कांपते हुए कहा, यह औरत इंसान नहीं थी। ड्राइवर ने जैसे तैसे बस को चालू किया और हम वहां से भागने लगे। लेकिन रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी भूल भुलैया में फंस गए हों। तभी वही औरत बस के सामने आकर खड़ी हो गई। ड्राइवर ने ब्रेक मारा, लेकिन बस रुक नहीं पाई। बस उससे टकराई और वहीं बंद हो गई। सब बाराती चिल्लाने लगे। उस औरत ने अपनी आंखें खोलीं, जो खून से भरी हुई थीं। उसने धीमे से कहा, तुम लोग मेरी शादी की खुशी क्यों चुरा रही हो? अगले दिन सुबह गांव में हड़कंप मच गया। जो लोग बारात में शामिल नहीं हुए थे, वे मंदिर के पास इकट्ठा हुए। बस एकदम सुनसान खड़ी थी। बारातियों का कोई नामो निशान नहीं था। बस के अंदर सब कुछ अस्त व्यस्त था। फूल, गहने और कपड़े बिखरे हुए थे। गांव के मुखिया रामलाल ने बस के ड्राइवर को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसके सिर जले हुए कपड़े बस की सीट पर पड़े थे। गांव वालों को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या और कैसे हुआ। तभी गांव की सबसे बूढ़ी औरत दादी कमला ने कहा, यह वही औरत थी, मंदिर वाली दुल्हन। वह फिर लौट आई है। दादी कमला ने एक पुरानी कहानी सुनाई। कई साल पहले उसी मंदिर में एक भव्य शादी होनी थी, लेकिन दुल्हन का दूल्हा ऐन वक्त पर गायब हो गया। शर्म और गुस्से से भरी दुल्हन ने मंदिर में खुद को आग लगा ली। तब से उसकी आत्मा उसी मंदिर में भटकती है। हर बार जब कोई बारात इस मंदिर के पास से गुजरती है, तो वह अपनी अधूरी शादी पूरी करने की कोशिश करती है। गांव के लोग डर से कांप रहे थे। किसी ने सुझाव दिया कि गांव के पुराने गुरुजी को बुलाया जाए। गुरुजी तांत्रिक नहीं थे, लेकिन उनकी योग्य साधना और मंत्र विद्या के चर्चे दूर दूर तक थे।
गुरुजी को बुलाया गया। उन्होंने मंदिर के चारों ओर का मुआयना किया। फिर उन्होंने कहा, यह आत्मा बेहद क्रोधित है, इसे यहां से मुक्त करना होगा, वरना यह और विनाश करेगी। गुरुजी ने बारातियों को खोजने की ठानी। उन्होंने गांव वालों को मंदिर से दूर रहने की हिदायत दी और कुछ खास पूजा सामग्री मंगवाई। गुरुजी ने अपने 4 शिष्यों के साथ मंदिर में प्रवेश किया। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, हवा और ठंडी हो गई। दिए अपने आप बुझ गए। मंदिर के चारों ओर एक अजीब सी सिहरन थी। गुरुजी ने मंत्रों का जाप शुरू किया। तभी वही औरत लाल साड़ी में प्रकट हुई। उसकी आंखें आग जैसी जल रही थीं। उसने चिल्लाकर कहा, तुम लोग मेरी शादी को रोकोगे? मेरी आत्मा शांति नहीं पाएगी। गुरुजी ने दृढ़ता से कहा, तू एक भटकी आत्मा है, तेरा इस दुनिया में कोई स्थान नहीं। मैं तुझे मुक्त करने आया हूं। गुरुजी ने अपने मंत्रों के जरिए आत्मा से सवाल पूछे। धीरे धीरे उस आत्मा की कहानी सामने आई। दुल्हन का नाम सविता था। उसके दूल्हे ने लालच के कारण शादी के दिन उसे धोखा दिया था। उस धोखे और बेइज्जती ने उसकी आत्मा को इतना दर्द दिया कि वह इस दुनिया में अटक गई। सविता ने कहा, हर बार मैं दूल्हे की तलाश में यहां आती हूं, लेकिन मुझे कोई शांति नहीं मिलती। गुरुजी ने कहा, तेरे दर्द को समझते हुए मैं तुझे मुक्ति दूंगा, लेकिन तुझे किसी निर्दोष की जान नहीं लेनी चाहिए। गुरुजी ने विशेष यज्ञ किया। इस दौरान आत्मा ने मंदिर में हिंसक रूप दिखाना शुरू कर दिया। दीवारों पर खून टपकने लगा और एक भयानक चीख चारों ओर गूंज उठी। लेकिन गुरुजी अपने मंत्रों में अडिग रहे। आखिरकार एक जोरदार विस्फोट के साथ आत्मा गायब हो गई। मंदिर के अंदर शांति छा गई, लेकिन गुरुजी और उनके शिष्य गंभीर थकान में थे। गुरुजी ने बताया कि आत्मा के जाने के बाद बाराती अब भी जंगल में भटके हुए होंगे। गांव वालों ने गुरुजी के निर्देशों का पालन किया और बारातियों को खोजने निकले। बारातियों को कुछ दूर जंगल के अंदर बेहोशी की हालत में पाया गया। वे सभी डर और थकावट से बेहाल थे, लेकिन जीवित थे। गुरुजी ने गांव वालों को चेतावनी दी कि मंदिर के पास कोई शादी या उत्सव न किया जाए। उन्होंने मंदिर को स्थायी रूप से बंद करने का उपाय बताया। गांव वालों ने गुरुजी की बात मानी और मंदिर को हमेशा के लिए सील कर दिया। लेकिन आज भी रात के समय लोग कहते हैं कि मंदिर के आसपास एक लाल साड़ी पहने औरत की छाया देखी जाती है। वह चुपचाप खड़ी रहती है, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। ये कहानी भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन इसका डर गांव वालों के दिल में हमेशा रहेगा। इस घटना के बाद किसी ने भी उस रास्ते पर बारात लेकर जाने की हिम्मत नहीं की। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।